कहानी की शुरुआत होती है। हमें इस वर्ल्ड को दिखाया जाता है। इस वर्ल्ड के अंदर हर जगह आग जली हुई थी। बहुत ज़्यादा जगह यहाँ पे तबाह हो चुकी थी और ह्यूमैनिटी अपने एंड तक पहुँच चुकी थी। यहाँ पर वॉर्स, रिसोर्सेज की लड़ाइयाँ चल रही थी पूरे शहर में। इकोनॉमिक डिक्लाइन और शॉर्टेज की फूड के कारण यहाँ पे एक दूसरे को इंसान खाने के लिए मजबूर हो चुके थे। इतनी खतरनाक लड़ाई के यहाँ पे सिर्फ एक ही रीजन था। तेज घुर्राने की आवाज़ यहाँ पे आती है। वो थे सब मॉन्स्टर्स जो एकदम से गेम जैसे थे, लेकिन उनका जो अटैक था अगर वो किसी को लग जाए तो वो रियल में असर करता था और दर्द भी करता था। जो ये मेरी बिल्डिंग है, ये 100 स्क्वायर मीटर के अंदर फैली हुई है। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे दादी, ये सब इस घर से बाहर है। मेरे फादर ने डिसाइड करा था कि मैं एक अल्टीमेट प्लेस को बाई करूं और यहाँ पे हमने एक तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा लेकर बैंक से इस घर को खरीदा था और हम यहाँ पे इसके टैक्स बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाते। उससे पहले ये वर्ल्ड यहाँ पे ख़त्म होगा और इस वर्ल्ड के एंड के कारण नेट भी चला गया होता है। देखो भाई, ये तो दुख की बात है यार, इस पे तुम कुछ नहीं कह सकते। नेट चला जाए दुख बहुत होता है। मेरे पास तो पेन ड्राइव है तो मैं तो कुछ नहीं बोल। लेकिन आसमान से एक मॉन्स्टर हमारे हीरो की तरफ आने लगता है। उस मॉन्स्टर को देखकर हमारा हीरो पहले तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और पीछे की इसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे, जैसा हर नॉवेल्स और गेम्स में होता है, सब लोगों ने तो प्रिडिक्ट करा था। कुछ ह्यूमंस ऐसे भी थे जो स्ट्रोंग होकर उन मॉन्स्टर को भी हराने की ताकत रखते थे। उन्होंने धीरे धीरे कुछ मॉन्स्टर को हरा दिया और यहाँ पे जब उन मॉन्स्टर को हराया तो उनके सामने एक सिस्टम विंडो आ चुकी थी। इस वर्ल्ड के कह सकते हो खतरे को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मेटा ह्यूमंस आए थे 3 दिन पहले। हमारा हीरो यहाँ पे मेन कैरेक्टर चिप्स खाते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मैं एक नॉर्मली ह्यूमन हूँ जो अपने अपार्टमेंट में जी रहा हूँ। तुम कह सकते हो कि ये अपार्टमेंट बड़ा है लेकिन मैं यहाँ अकेला रहता हूँ एक लोनलीनेस के अंदर। वैसे तो ये डैरन एबिलिटी के कारण मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन इस एबिलिटी का बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट ये है कि मैं अपने कमरे में बंद हूँ। मैं अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकल सकता। अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो सिस्टम मुझे मना कर देगा। इसकी वजह से मैं अपने घर में बंद हूँ। अगर मैं बाहर निकल पाता तो मैं अपनी फैमिली को भी ढूंढ पाता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है फूड। ऐसे वर्ल्ड के अंदर एक नॉर्मल इंसान होना कितना ज़्यादा बुरा है वो एक नॉर्मल इंसान ही समझ सकता है। जहाँ बाहर मॉन्स्टर्स हो, बाहर सुपर ह्यूमंस भी है, लेकिन वो एक वीक सुपर ह्यूमन को या एक ऐसे ह्यूमन को जो अपने घर से बाहर भी नहीं आ सकता, उसको कैसे बचाएंगे और कैसे रखेंगे। मेरे पास अभी कुछ फ्यू रामेन्स के पैकेट ही बचे हैं जो मैं खा सकता हूँ। और जब ये सिस्टम विंडो यहाँ पे दिखाया जाता है, तुमने एक कलेकिन मॉन्स्टर को हरा दिया जो लेवल 23 का था। तुम्हें कुछ सिस्टम के तौर से एक्सपी मिल रहा है। हमारा हीरो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने तो किसी मॉन्स्टर को नहीं हराया। तो उसे पता चलता है कि वो जो मॉन्स्टर था कैलिकिन जिसने अटैक करा था, उसने इतनी बार अटैक करा कि वो उस यहाँ पे खुद ही एक तरीके से डैमेज हो गया और वो इतनी ऊपर से नीचे गिर के यहाँ पे एक तरीके से। और हमारे हीरो यहाँ पे एक नई स्किल और कुछ लूट भी मिल जाती है उस मॉन्स्टर से। जहाँ वो नीचे की तरफ देखता है कुछ गोबलिन्स उस मॉन्स्टर की लूट को ले जाने की कोशिश कर रहे थे और एकदम से बहुत ज़्यादा खुश थे। वो तेजी से चिल्ला रहे थे और भी गोबलिन्स को बुला रहे थे। जैसे वो पीछे की तरफ गिर रहा होता है, मॉन्स्टर और भी ज़्यादा चिल्लाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन कुछ सेकंड की शांति के बाद हमारा हीरो धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और देखता है एक सब्जेक्ट आपके घर में एंटर करने का ट्राई कर रहा है। और हम उसको यहाँ पे घर के अंदर एंटर नहीं कर सकते। कोई भी आपके घर में एंटर नहीं कर सकता रूलर की परमिशन के बिना। और हमारे सोचता है मैं ये सिस्टम को याद कर रहा हूँ। ये सिस्टम जो हर इंसान के लिए तो अच्छा ही है, मेटा ह्यूमंस बनने के लिए, लेकिन ये मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिस्टम के कारण मैं मेरे घर से बाहर निकल ही नहीं सकता। गेट के ऊपर अपने लेग को मारते हुए हमारा सोच होता है कि डैम इट, मैं मेरे घर से बाहर जा ही नहीं सकता। ये किस काम का सिस्टम है बिल्कुल ही। लेकिन ये सिस्टम थोड़ा अच्छा भी है क्योंकि ये मेरी लाइफ को बचा रहा है मॉन्स्टर से और
कह सकते हो और चीज़ों से। लेकिन गोब्लिन्स की कुछ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि हमारे हीरो की लूट कलेक्ट हो जाती है, और लूट कलेक्ट होते ही हमारे हीरो को मिलता है बहुत ज़्यादा पैसा। अगर मैं तुम्हें बताऊँ ये पैसा किस काम आता है, तो ये पैसा हमारे हीरो के स्किल्स को इंक्रीज़ करता है और मतलब यूज़ करने में मदद करता है। एक तरीके से माना लगता है मैजिक यूज़ करने के लिए, ऑरा लगता है स्वॉर्ड के अंदर डाल के यूज़ करने के लिए, वैसे हमारे हीरो को मनी लगता है। जैसे हमारा हीरो मनी यूज़ करता है, उसको यहाँ पे एक तरीके से सारे जो भी उसके घर के इक्विपमेंट थे, वे भी चलने लगते हैं। फ्रिज, एक तरीके से फ़ैन एंड लाइट भी वापस आ जाती है। और तो कमाल की बात यहाँ पे वाटर की भी सुविधा वापस आ जाती है। और यहाँ पे हमारा हीरो बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीज़ों को चला कर देखता है, जो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से चल जाती है। हमारा हीरो सोचता होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि अब मैं इस वर्ल्ड में हार नहीं वाला। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी। जब नेटवर्क तो था, वो बिल्कुल आया ही नहीं था। देखो, अगर मैं नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है अगर हमारा हीरो अपने यहाँ पे टेरिटरी में नेटवर्क का कुछ चीज़ ले आए, जैसे कि सैटेलाइट या कुछ, तो मेरे ख्याल से चल सकता है। लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला, क्योंकि वर्ल्ड जब एंड हो चुका है तो कोई भी यहाँ पे, लेकिन नेट तो अभी तक चल नहीं रहा होता। मुझे लगता है हम आगे के टाइम पे हमारा हीरो नेट को चलाने के लिए या तो कोई एंटेना या कुछ ऐसा लाए। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक वर्क नहीं करेगा, मतलब एक तरीके से अनलिमिटेड वे तो नहीं है। लेकिन हमारा हीरो एक और बेस्ट वे करना स्टार्ट कर देता है। वो यहाँ पे पेन ड्राइव पड़ी होती है, उसके अंदर अपने पुराने फोटोज देख रहा होता है, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ था। और यहाँ पे वो खुश होता है, अपनी फैमिली के साथ फोटोज होती है उसके अंदर, उसके बचपन की फोटो है और भी चीज़ें, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। लेकिन वो सैड भी था एक तरीके से, कि वो अपनी फैमिली को बचा नहीं सकता और यहाँ पे अभी तक बाहर जा नहीं सकता। कि वो भी चाहता था कि वो अपनी फैमिली को बचाए और बाहर की तरफ जाकर कर सके। जब भी उसके सिस्टम में उसको और ज़्यादा चीज़ें दिखती है, जहाँ पहले उसका सिस्टम सिर्फ एक ही चीज़ दिखाता था, अब उसका सिस्टम यहाँ पे स्टोर, हाउस रिस्टोरेशन स्किल्स और ऐसी चीज़ें भी दिखा रहा होता है। इसे देखकर वो हैरान था। उसने जैसे ही यहाँ पे स्टोर के ऊपर क्लिक करा, एक यहाँ पे विंडो ओपन हो जाती है। उसे पता चलता है कि एक तरीके से स्टोर है जिसके अंदर कोई भी चीज़ वो डालकर खरीद सकता है। वैसे वो अपने घर को तो अभी तक नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो यहाँ पर मेरे ख्याल से, जैसे हमारा हीरो बाहर की तरफ देखता है, वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे एक और कैलेकियन आ जाए, तो मैं उसे हरा कर जैसे पिछली बार की तरह मैं यहाँ पे लेवल अप कर लूँगा, जिससे मेरे ख्याल से मेरी स्किल जो है वो लेवल अप हो जाएगी और इतने लेवल तो पहुँच जाएगी कि मैं यहाँ पे मेरे घर बाहर जा सकूँ। और यहाँ पे मुझे मेरे ख्याल से मॉन्स्टर को हराने से मिलेगा। लेकिन मैं इतना बाहर तो जा ही नहीं सकता अपने अपार्टमेंट से, तो मैं उस मॉन्स्टर को कैसे बुलाऊँ या कैसे अट्रैक्ट करूँ। और यहाँ पे ये भी हार्ड है कि यहाँ पे कोई एकदम से मॉन्स्टर अभी ही आ जाए, समन हो जाए अपने आप। लेकिन वो नीचे की तरफ देखता है, जहाँ उसे कुछ और गोब्लिन्स दिखते हैं, तो यहाँ उस मॉन्स्टर को